झारखंड में फटेगा मानसून बम, भारी बारिश से 12 जिलों में तबाही मचाएगी बाढ़, आईएमडी का अलर्ट। झारखंड में मानसून की एंट्री के बाद से लगातार बारिश हो रही है। इधर सोमवार को भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर झारखंड में सामान्य से 70% अधिक बारिश हो चुकी है। अब झारखंड में मानसून बम फटने वाला है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के जो है हाइड्रोमेट डिवीजन ने फ्लैश फ्लड जो है गाइडेंस सेल ने 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और 12 जिलों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। फ्लैश फ्लड जो है गाइडेंस सेल ने कहा है कि भारी से बहुत भारी बारिश के बाद गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, रांची, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो जिले में बाढ़ आ सकती है, जिससे भारी तबाही मचेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिनों का मौसमी तंत्र झारखंड के लिए भारी पड़ने वाला है। 24 से 48 घंटे के भीतर कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जिससे खेती किसानी भी प्रभावित होगी और कुछ जगहों पर बाढ़ से जान माल का भी नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि निम्न दबाव से संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। अगले 2 दिन में इसके धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में झारखंड और उत्तरी जो है छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। इन जो है वेदर कंसिडेंस का सम्मिलित असर झारखंड में अगले 24 से 48 घंटे में दिखेगा। कुछ जगहों में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि तेज हवाओं के साथ वज्रपात भी होने की संभावना है। और इसका असर सोमवार को भी देखा गया है। कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट रद्द। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से बीते 4 जुलाई को प्रकाशित बीएड, एमएड, बीपीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता 2025 का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। वही इस रिजल्ट के आधार पर 7 जुलाई को निर्धारित प्रथम चक्र का ऑनलाइन साक्षात्कार भी अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इससे संबंधित अद्यतन जानकारी बाद में दैनिक समाचार पत्रों और परिषद की वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in के माध्यम से जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची आने की संभावना बढ़ी, आज आ सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली से रांची आने की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री आज 8 जुलाई या फिर कल 9 जुलाई की दोपहर रांची आ सकते हैं। मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिता शिबू सोरेन के इलाज को लेकर 24 जून से दिल्ली में हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत गुरुजी के स्वास्थ्य में अब हल्का सुधार है। इसके अलावा 10 जुलाई को रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री के रांची आने की संभावना बढ़ी है। उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई को होटल रेडिशन ब्लू में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। झारखंड इस बैठक का होस्ट है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि अब तक की सूचना के अनुसार बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आने की संभावना है। पलामू के पाटन में मुहर्रम के दौरान हुए हिंसक झड़प के मामले में 3 अलग-अलग एफआईआर, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे कला में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए हिंसक झड़प मामले में 3 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीनों प्राथमिकी में 70 लोगों को नामजद और 250 अज्ञात लोगों को आरोपी बना गया है। दरअसल रविवार को मुहर्रम जुलूस के दौरान पाल्हे कला में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। इस विवाद में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। इधर झड़प के बाद पलामू के अनुमंडल पदाधिकारी सुधार ने पूरे इलाके में 2 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इलाके पर नजर रखी जा रही है। डीआईजी नौशाद आलम और डीसी समीरा एस पाटन थाने से हालात का जायजा ले रहे थे। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 200 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया है कि मामले में 3 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इलाके में शांति कायम है। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर काम कर रही है। पूरे मामले में पलामू पुलिस की ओर से प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि घटना को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। सिमडेगा में शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी समेत 2 को दबोचा। सिमडेगा जिले के एक सरकारी स्कूल में
शिक्षा के मंदिर को कलंकित करते हुए एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के साथ साथ मामले को दबाने की कोशिश करने वाले 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सिमडेगा एसपी एम अरसी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कुरडेग थाना क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उनकी बच्ची जो 4वीं कक्षा में पढ़ती है, उसी स्कूल के सरकारी शिक्षक सेल्टीन किंडो ने उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद शिक्षक फरार हो गया था और पंचायत के लोग इस मामले को जबरन दबाना चाहते थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कुरडेग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए फरार शिक्षक सेल्स्टीन किंडो को खोज निकाला। इसके अलावा पुलिस ने पंचायत कर मामले को दबाने की कोशिश करने वाले पंचायत के प्रभावशाली व्यक्ति निर्दोष मिंज और फेलिक्स खेस को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। सिमडेगा में मुहर्रम को लेकर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। तामड़ा गांव में छापेमारी कर आदित्य कुमार साहू के पास से 14 बोतल बियर और 5 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह कार्रवाई सिमडेगा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई। सिमडेगा के कोलेबिरा में नहर निर्माण कर रही कंपनी से 5% लेवी मांगने वाले 2 अपराधी फूल सिंह और राजेश साहू उर्फ चुट्ठू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों ने धमकी देकर पैसा मांगा था। शिकायत पर पुलिस ने जांच कर मोबाइल समेत दोनों को पकड़ा। दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। सिमडेगा के पाकर टांड में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने प्रहलाद सिंह को चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। पूछताछ में उसने एक और चोरी की बुलेट की जानकारी दी। दोनों मोटरसाइकिलें रांची से चुराई गई थीं। प्रहलाद सिंह पहले भी उग्रवाद और रंगदारी के मामलों में जेल जा चुका है। उस पर मामला दर्ज हुआ। सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आने से एक 6 वर्षीय हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज में देरी और अधिक रक्तस्राव व संक्रमण के कारण शनिवार रात उसकी मृत्यु हो गई। वन विभाग और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब झारखंड के सरकारी स्कूलों में हर शनिवार बैगलेस डे लागू होगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे बिना बस्ता स्कूल आएंगे। उस दिन खेलकूद, योग, गीत, चित्रकला, नाटक जैसी रचनात्मक गतिविधियां कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास करना है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। जल्द ही यह योजना लागू होगी। डुमरी विधायक जयराम महतो अपनी 3 माह की सैलरी का 75% हिस्सा मैट्रिक और इंटर के शीर्ष 10 विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप देंगे। यह सम्मान समारोह 7 जुलाई को नावाड़ी स्टेडियम में होगा। उन्होंने चुनाव से पहले जनता की भलाई में सैलरी खर्च करने का वादा किया था, जिसे अब पूरा कर रहे हैं। गिरिडीह के सीसीएल साइडिंग में दिन दहाड़े दर्जनों चोर कोयला लूटने घुस आए। विरोध करने पर कर्मचारियों से मारपीट और महिला होमगार्ड से अभद्रता की गई। पुलिस पहुंचने से पहले चोर फरार हो गए। थाना प्रभारी ने 2 टीमें गठित कर छापेमारी शुरू की है। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 1 लाख अवैध लॉटरी टिकट जब्त किए और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये टिकट धनबाद से लाकर चाईबासा भेजे जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में एक बस कंडक्टर और दूसरा चाईबासा निवासी है। पुलिस पूछताछ कर रही है। अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ। राजभवन ने झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों को इंटर में नामांकन लेने पर नोटिस भेजा है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इंटर की पढ़ाई कॉलेजों में नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों से 1 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। यदि नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो कार्रवाई होगी। छात्रों को +2 स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। देवघर और बासुकीनाथ में 11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल ब्रांच आईजी ने आतंकी खतरे की आशंका जताते हुए सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कांवरिया पथ, भीड़ वाले स्थानों और सोशल मीडिया पर निगरानी के आदेश दिए गए हैं। मेले की तैयारी जारी है। झारखंड के कई जिलों में 5 जुलाई की रात से 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। खूंटी, सिमडेगा, गुमला और पश्चिम सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा और बिजली गिरने की संभावना है।
लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। किसानों को जल निकासी की सलाह दी गई है। रामगढ़ के कर्मा परियोजना में अवैध खनन के दौरान चाल ढंसने से 4 मजदूरों की मृत्यु हो गई। विरोध के बाद प्रशासन, सीसीएल और परिजनों के बीच वार्ता में प्रति मृतक 8 लाख रुपये मुआवजा और नौकरी देने पर सहमति बनी। मृतकों के परिजनों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और आंदोलन समाप्त हुआ। रांची में बारिश के बीच मुहर्रम का मातमी जुलूस निकला। या हुसैन की सदाएं गूंजीं और श्रद्धालु भीगते हुए इमाम हुसैन की शहादत को याद करते रहे। करबला की गाथा पर आधारित यह जुलूस शांति से संपन्न हुआ। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और ट्रैफिक का रुख बदला गया। दिल्ली में राजेश ठाकुर, जयशंकर पाठक और रविंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। राजेश ठाकुर ने बताया कि गुरुजी की सेहत में पहले से सुधार है, जनता की दुआओं का असर दिख रहा है और वे जल्द पूर्णतः स्वस्थ होकर लौटेंगे। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने 5 जुलाई को हजारीबाग के एफसीआई गोदाम का औचक निरीक्षण किया। खाद्यान्न की गुणवत्ता, बारिश से सुरक्षा, कीटनाशक छिड़काव, साफ सफाई और अग्निशमन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पारदर्शिता और एफएसएसएआई मानकों के अनुसार भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि जनता को समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मिल सके। 6 जुलाई 2025 को गिरिडीह जिले के गादी गांव में वज्रपात से फुलवा देवी, उम्र 34 वर्ष, की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि अनीता देवी, उम्र 35 वर्ष, गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों महिलाएं खेत गई थीं। मौसम विभाग ने आगे भी वज्रपात की चेतावनी दी है। सतर्क रहने की अपील की गई है। 5 जुलाई 2025 को मुहर्रम पर्व को लेकर गिरिडीह पुलिस ने सतर्कता बढ़ाते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में मॉक ड्रिल की। दंगा नियंत्रण उपकरणों का अभ्यास किया गया। सभी थानों को सतर्क रहने और अफवाह या विवाद की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पुलिस बल पूरी तरह तैयार है। 5 जुलाई 2025 को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ कर्मा प्रोजेक्ट हादसे को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं, हत्या है, जो सरकार की लापरवाही से हुई। उन्होंने अवैध खनन पर पुलिस और माफिया की मिलीभगत का आरोप लगाया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। 6 जुलाई 2025 को रांची में जगन्नाथ महोत्सव के अवसर पर अबुआ संस्कृति अबुआ अखड़ा थीम पर लातेहार के किसान समाज दल लोध द्वारा पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। आदिवासी गीत, नाटक व नृत्य से संस्कृति की झलक मिली। आयोजन का उद्देश्य सांस्कृतिक पहचान बचाना और नई पीढ़ी तक विरासत पहुंचाना रहा। चाईबासा के सरकारी कर्मचारी जगमोहन सोरेन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे कार्यालय में सिगरेट पीते दिखे। वीडियो में उन्होंने कहा, प्यार में इतना चलता है भाई। मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और डीसी को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। जनसेवक को निलंबित कर जांच डीडीसी को सौंपी गई। झारखंड सीआईडी ने रांची के जगन्नाथपुर इलाके के एक होटल से 7 चीनी साइबर एजेंटों को गिरफ्तार किया। वे मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर ओटीपी और बैंक डेटा चीन भेजते थे, जिससे करोड़ों की ठगी होती थी। इनके पास से 60 म्यूल बैंक खातों की जानकारी मिली। आरोपियों पर देश भर में 68 शिकायतें दर्ज हैं। झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र से 227 करोड़ 66 लाख रुपए की बकाया राशि मांगी है। यह राशि खाद्यान्न, परिवहन, डीलर मार्जिन आदि के लिए है। राज्य सरकार 16 बार पत्र लिख चुकी है, पर अब तक भुगतान नहीं हुआ। योजना दिसंबर 2022 में बंद हो गई थी। झारखंड में 6 से 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिलों में ज्यादा असर होगा। लगातार वर्षा से जलभराव और फसलों को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों से पानी निकासी की सलाह दी है। रांची सहित कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। 15 जुलाई से 2 अगस्त तक चक्रधरपुर रेल मंडल में मरम्मत कार्य के कारण कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुछ का मार्ग बदला जाएगा। हटिया टाटा हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी
टाटा बिलासपुर सहित कई ट्रेनें 6 दिन रद्द रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले अपडेट अवश्य जांच लें। 7 जुलाई 2025 को हजारीबाग के तुराम पौता गांव में मुहर्रम के जुलूस में आग का करतब दिखाते समय आग भड़क गई। डीजल डालने से आग विकराल हो गई और अफरा तफरी में 15 लोग झुलस गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का इलाज हजारीबाग और रांची में जारी है। जांच शुरू हो चुकी है।